और देखिए आप, अमेरिकी हमले में कब्रिस्तान पुल पर कैसी तबाही मची है। तबाह हो गया ये पुल। अमेरिकी हमलों में पुल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये देखिए निशाना लगाया गया और उसके बाद इस पुल को ध्वस्त कर दिया गया। कई कारें भी आपको क्षतिग्रस्त नजर आ रही है और जो खबर है, जो रिपोर्ट्स आ रही है, कुछ लोगों की मौत भी हुई है जो यहां से गुजर रहे थे, जो यहां पर मौजूद थे। तस्वीरें आप देखिए, इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से यह हमला किया गया, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया। और यह भी सवाल कि क्या अब अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है वो भी कुछ उसी तरह से रुख करता हुआ नजर आ रहा है जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच हम देख रहे हैं। अमेरिका का हॉर्मुज़गन में हमला, जहां अमेरिका ने एक और पुल को टारगेट किया है। अमेरिकी हमलों में काफी नुकसान की भी खबर है। हालांकि हॉर्मुज़गन, जहां बंदर अब्बास जैसे ये बंदरगाह लगातार अमेरिका की तरफ से टारगेट किए जा रहे हैं ताकि उसकी पूरी डिफेंस कोस्टल लाइन को हिट किया जा सके। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जुड़ा ये समुद्री नेटवर्क अब अमेरिका के निशाने पर है, जहां तेल, LNG और कमर्शियल जहाजों की आवाजाही गुजरती है। इसलिए ये द्वीप बहुत मायने रखता है। लेकिन यहां लगातार हो रहे हमले साफ है कि किस तरीके से ईरान को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरें देर रात की सामने आ रही है, जहां पूरी सैन्य मोबिलिटी को कट करने के लिए, खत्म करने की ये कोशिश के तहत अमेरिका लगातार हमले कर रहा है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका का ईरान शहर में भी बहुत बड़ा हमला। ईरान शहर के एयरपोर्ट पर बमबारी की गई। अमेरिकी हमलों के बाद एयरपोर्ट पर लग गई आग। अमेरिकी फाइटर जेट ने बम बरसाए हैं। तस्नीम न्यूज के हवाले से यह बड़ी खबर। अमेरिकी स्ट्राइक को डीकोड करते हैं। लगातार छठा दिन है जब प्रहार जारी है। 3 लोगों की मौत की भी खबर है, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। लेकिन अब आज की बड़ी खबर क्या है? आज की बड़ी खबर है कि पहली बार नागरिक ढांचों को टारगेट किया गया है, तबाह कर दिया गया है। आज की बड़ी खबर है कि रेल, पुल, अस्पताल, एयरपोर्ट टारगेट पर है। एनर्जी इंफ्रा पर बमबारी हो रही है। बंदर अब्बास रेलवे स्टेशन बर्बाद कर दिया गया है। बुशर नेवल बेस पर तबाही को लेकर खबर है। अब इन टारगेट्स के बाद मकसद क्या? ईरानी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना, सिविल हमलों से ईरान को झुकाना। हालांकि ईरान की चेतावनी भी है कि अमेरिकी हमले वॉर क्राइम विध्वंसक जवाब जरूर मिलेगा। मकसद की बात मनीष क्योंकि हमने की है, क्या इन हमलों का भी कोई असर हो पाएगा? क्योंकि ये एक सबसे बड़ा पैटर्न जो हम लगातार पिछले 4 दिन से आपसे सवाल कर रहे हैं मनीष, आज सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हुए क्या ये ईरान की रीढ़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? जहां जहां से उसका तेल सप्लाई होता है, जहां जहां से सारी मूवमेंट होती है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की है ये सारी लोकेशंस मनीष, जहां से पूरी तरह स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कंट्रोल होता है। देखिए, दलील तो अमेरिका की तरफ से यही दी जा रही है, लेकिन फिर बात यही है कि अगर ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होगा तो पैनिक तो मचेगा, और पैनिक मचेगा तो वैसी स्थिति में फिर ईरान का रिएक्शन बहुत अलग किस्म का हो सकता है। और वो रिएक्शन खास करके मिडिल ईस्ट देशों में, जैसा कि कल ही ईरान ने चेतावनी दी है कि फिर हम भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे। अब अगर आप ईरान के एयरपोर्ट पर अटैक कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर अटैक कर रहे हैं, या पानी के प्लांट पर अटैक कर रहे हैं, तो ठीक है, जरा सोचिए कि ईरान भी अगर दुबई के बुर्ज खलीफा पर अटैक करे, या फिर दोहा के हाई राइज बिल्डिंग पर अटैक करे, या फिर सऊदी अरब में वो पानी के प्लांट पर अटैक करे, तो फिर क्या सीन बनेगा। और यही सबसे बड़ी बात है और सबसे भयावह इस युद्ध की जो स्थिति बनती हुई दिख रही है मुझे, उसमें यही है। अब देखिए, लगातार 6 दिन से हमले चल रहे थे और ऐसा लग रहा है जैसे एक नया नॉर्मल बन रहा है। अब कोई शांति की बात कर ही नहीं रहा है, ना यूरोप से कोई शांति की बात आ रही है और ना ही 40 दिन के जंग के दरमियान जो हमने देखा था कि अमेरिका में डेमोक्रेट अलग किस्म से बात कर रहे थे। तो क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक नैरेटिव कर लिया है कि ईरान हम पर हमला करेगा, या फिर ईरान ने जो अपनी ताकत दिखाई थी सुपुर्दे खाक के दरमियान, उसने दरअसल ईरान के खिलाफ एक नैरेटिव बना दिया है वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो अब कमोबेश यही दिख रहा है कि एक लॉन्ग टर्म वॉर के लिए पूरी दुनिया तैयार हो जाए, और फिर जाहिर है कि उसकी कीमत मिडिल ईस्ट सबसे ज्यादा चुकाएंगे और बाकी दुनिया सप्लाई चेन के डिस्टर्बेंस के नाम पर चुकाने जा रही है। बिल्कुल, और अगर ये लॉन्ग टर्म वॉर में अगर ये जो युद्ध है तब्दील होता है तो जाहिर सी बात है इसके भी पूरे आसार हैं कि ये सिर्फ सीमित अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं रहेगा और ये विध्वंसक विस्तार की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा।